So today in this video we understand the what is the income tax department या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन जिसको हमें जानना जरूरी है। ठीक है। सो मैं इस वीडियो के जरिए सिर्फ अपनी नॉलेज है अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करने वाला हूँ। मैं इसके लिए कोई ऑथोराइज या सीए पर्सन नहीं हूँ या फिर कहते हैं ना ज्ञानी। तो मैं ज्ञानी नहीं हूँ इसके लिए। ओके, नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ बट इस वीडियो के जरिए मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि कौन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे आपको टैक्स भरते समय चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। सो फर्स्ट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट यही है, ये मैंने अपनी खोली है। आप गूगल सर्च या माइक्रोसॉफ्ट एज पे सर्च इंजन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी HTTPS। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फेक इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट भी चल रहे हैं जो स्कैम से रिलेटेड है। सो मेक श्योर कि आपका जो वेबसाइट है इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वो HTTPS से स्टार्ट हो। तो आप इससे आप सुरक्षित हो उसको यूज कर सकते हो और वो करेक्ट वेबसाइट है गवर्नमेंट की। ओके, सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। लेट्स स्टार्ट द इंटरफेस या कहते हैं ना वेबसाइट का क्या क्या है इसके अंदर, तो हम देखते हैं। तो पहला तो है कि फर्स्ट कॉलस। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे है कॉलस का। सो हमें इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरीज हैं, वो हम यहाँ पे पूछ सकते हैं। इवन हम मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडीज भी इसमें दे रखी है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है। अक्सर हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया की वीडियोस हम देख रहे हैं और उस पे आधी अधूरी जानकारियाँ देखने के बाद हम परेशान होने लगते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। या तो नोटिफिकेशंस हों इसके या ऑथराइज पर्सन से रिलेटेड जो न्यूज़ लेटर्स हैं वो आप रीड करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये है फर्स्ट जो कॉलर्स का। ठीक है, तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा या फिर आप अपने वेबसाइट पे भी जाके इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और आपको कोई क्वेरी है सो वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। ठीक है। सो ये NSDL भी है, AIS एंड रिपोर्टिंग पोर्टल के लिए भी है। सो ये है। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पे आप हिंदी में भी इसको चेंज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम दो लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। सो हिंदी भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको डार्क थीम चाहिए तो डार्क डार्क भी कर सकते हो, यहाँ पे डार्क का ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है आपको लॉगिन एंड रजिस्टर। सो अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको रजिस्टर यहाँ पे कर लेना चाहिए। ये अगर आप कह रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये सीए का काम है, तो आजकल अभी ये काफ़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसको इजी कर दिया है। बस आपको एक बार समझने की ज़रूरत है किसी ट्यूटोरियल के थ्रू या एक बार सीए से समझ लें। मतलब बहुत सारे सोर्स हैं जिसके थ्रू आप उसको समझ सकते हो कि किस तरह से मैं अपना आरटीआर फिल करूँ ऑनलाइन। पहले भी मैंने अगर मेरा एग्जांपल बताऊं तो मैं फर्स्ट टाइम जब TDS रिटर्न की था तो सीए के पास गया तो उन्होंने 1% या पता नहीं कुछ 1% या 2% मेरे से चार्ज ले लिया था। सो अमाउंट मुझे याद है, अमाउंट मुझे 800 रुपये उन्होंने चार्ज ले लिए थे। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है और ये तो गलत है मेरे साथ में हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास TDS आया उससे पहले ही मैंने ट्यूटोरियल से यूट्यूब ट्यूटोरियल से उसको रीड करा, समझा और फिर खुद ही फिल कर लिया। तो मैंने अपने जो अमाउंट है TDS रिटर्न का वो बचाया। तो इस तरह से सीखा जा सकता है अगर आप टैक्स पेयर हैं और आपको भी मतलब बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए सो आप सेव कर सको। ओके, ये रजिस्ट्रेशन का है। आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, आधार की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड अपने आप को कर सकते हो। इसका प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट हाँ, अगर आप स्टार्ट करोगे तो कंटिन्यूसली इसमें आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई अगर देखना चाहें तो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे अब ये तो अभी मेरा रजिस्टर्ड हो चुका है, सो इसमें नहीं दिखाएगा, बट ये आपको वैलिडेट यहाँ पे चेक करके बताएगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये, तो आप यहाँ पे अपने को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, सो कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट है तो फर्स्ट और फोर्थ स्टेप्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे फिर डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल्स भरी जाएगी। वेरीफाइड डिटेल में आपका पैन और आधार को और मोबाइल को वो लिंक करेगा, ठीक है। सिक्योर योर अकाउंट, मतलब वो सारी डिटेल आपकी प्रीव्यू दिखा के और वो सेव हो जाएगा, और आपको एक ईमेल है, सॉरी, पैन कार्ड और पासवर्ड से आपको ये लॉगिन करने के लिए मिल जाएगा। तो आपका जो लॉगिन होगा वो आप पैन कार्ड से भी कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बैक टू होम। तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी इनकम से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, आप अपने जो मतलब कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन है टैक्स से रिलेटेड, वो भी आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो, खुद फिल भी कर सकते हो, खुद समझ सकते हो। तो ये आना चाहिए। ओके, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है होम। होम पे हम हैं, यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट तो ये मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे जो आप नोटिफिकेशन आप ये चल देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन चल रहे हैं जो करंटली। सो यहाँ पे आप उसको रीड कर सकते हो अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे पॉज का भी बटन है, जैसे आई पॉज दिस। इसको मैंने पॉज इसलिए किया, यहाँ पे आप सेकंड वाला देखोगे तो एक्सेल यूटिलिटी ऑफ आई टी आर वन एंड आई टी आर फोर 2025-26 आर लाइव नाउ। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू टैक्स भरा जा रहा है, रिटर्न भरा जा रहा है। ओके, तो पहले जो होता था कि वो फॉर्म हमें फिल करना होता था इसमें ही, बट अब एक्सेल यूटिलिटी मतलब एक्सेल की फाइल आती है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है अपने सिस्टम में और फिल करना होता है अकॉर्डिंग आपका 16A के थ्रू, या फिर जो टैक्स से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होती है। और उसको फिल करने के बाद जब आईटीआर आप भरते हो तो आपको उसमें अपलोड करना है, बस दैट्स इट। ये चीज़ करनी होती है। तो इससे मैंने यहाँ पहुँच गया था, एक्सेल यूटिलिटी अब में कन्वर्ट हो गया है। सो आप ये कर सकते हो और अपनी जो डिटेल्स हैं वो आप फिल कर सकते हो उसमें। ओके, सो आप डाउनलोड करके देखना देखना एक बार कि क्या 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 होता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, आई टी आर वन और आई टी आर फोर, तो ये चार हैं आई टी आर। हालांकि इसमें सात भी बता रखे हैं, बट मुझे जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको बता दूँ। आई टी आर फर्स्ट है, वो सैलरी पर्सन जो सैलरी लेते हैं उनको फिल करना होता है टी डी एस। जैसे मेरी कंपनी जो थी वो टी डी एस काटती थी 10%, और 16 A के बाद उसको मेरे को रिफंड के लिए अप्लाई करना होता था, तो मैं आई टी आर वन भरता था। आई टी आर टू, थ्री, फोर, ये सब बिजनेसमैन के लिए हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं उनके लिए हैं। ओके, सो ये अलग अलग यूजेस हैं। यहाँ पे कुछ अलर्ट के कुछ हैं जो जो आपको अलर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है और किस अवेयरनेस के पर्पज से हैं। लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ये लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, एटलीस्ट महीने में एक या दो बार आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट चेक करनी चाहिए फॉर योर इंफॉर्मेशन फॉर अपडेशन। सो 2 जून को कुछ अपडेट आई है, मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं, बट जिसके भी काम का है वो उसको यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको देख सकता है। ओके, सो ये अपडेट्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये 29 मई 2025 को आई टी आर वन और फोर के लिए एक्सेल यूटिलिटी लाइव हो चुकी है। सो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये सक्सेस स्टोरी और स्टेटिक्स है, वो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। स्टेटिक्स के बारे में क्या बता रहा है अभी कुछ ओपन। ओके, सो यहाँ पे स्टेटिक्स भी बता रहा है कि कितने लोग टैक्स भर रहे हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें वही होंगी इसमें इंफॉर्मेशन। सो
I think it's take the time. Okay, so back. ये आप खुद चेक कर लीजिएगा क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद को एक्सप्लोर करनी होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप खुद करें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की अपडेट्स चल रही हैं। तो वापस इनकम टैक्स वेट। ओके, वी कम बैक द होम पेज। सो ओके, सो स्टडीज भी वही होंगे जो कितने लोग टैक्स भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बता रहा है। ये फीडबैक्स हैं कुछ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और नीचे जो बॉटम साइड में यहाँ पे आपको पोर्टल के बारे में, उनका मिशन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। आप यहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हो। फॉलो का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनको फॉलो करो, बट मेरा फॉलो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इनकी अपडेट से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स हैं हम इनकी यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। सो यहाँ पे इनको एक कोई चैनल है, कोई भी मतलब ट्विटर है, यूट्यूब, जो भी आपको मनपसंद है वहाँ पर उनको सब्सक्राइब करके और कोई भी अपडेट आती है तो उनको तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे फॉर योर अपडेट। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी है, ग्रीवेंस यहाँ पे आप अपनी रजिस्टर्ड करा सकते हो। मैं इसको ओपन करूँगा तो टाइम ले लेगा, बट आप यहाँ पे ग्रीवेंस रिटर्न में बाय मेल कर सकते हो। ओके, ये तो कुछ हमारे काम की है नहीं, बट यस, वो देख सकते हो आप, इनकम टैक्स रिलेटेड इंडिया। नाउ कम हियर द लेफ्ट साइड। सो ई पे टैक्स, अब अगर आप ऊपर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप भी कर सकते हो। पैन कार्ड, मोबाइल नंबर आपके तैयार रखिएगा। सेकेंड है सजेशन फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ आईटी रूल एंड फॉर्म्स। सो अगर आपको आईटी इनकम टैक्स रिलेटेड कोई भी सजेशन देना है तो वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ये अभी चल रहा है। ओके, ये डी टी एस पी स्कीम मुझे पता नहीं है। ई वेरीफाई रिटर्न, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अगर आपने रिटर्न भरा है। वेरीफाई पेन स्टेटस, अगर आपने पेन के लिए कहीं अप्लाई करा है तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। पेमेंट स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपने फाइल करा है तो, मतलब कहने का मतलब है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ही इनकम टैक्स की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, टेन डिटेल कर सकते हो। टेन वो जो बिजनेस जो होते हैं वो करते हैं। टैक्स कैलेंडर, टैक्स इंफॉर्मेशन सर्विस, ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपको देखना चाहिए। सी एस आई फाइल, रिफंड स्टेटस, यहाँ पे आप रिफंड स्टेटस आपका जो एप्लीकेशन नंबर आएगा वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है। हाँ, आधार और पैन स्टेटस लिंक स्टेटस अब आपको कैसे चेक करना है वो यहाँ से कर सकते हो। आपको सिर्फ आपका आधार और पैन चाहिए और मोबाइल नंबर जो आपके आधार से लिंक है। आपको लिंक करना है तो वापस यहाँ पे आप जा सकते हो लिंक आधार पे। कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनकम टैक्स की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। बट अगर आप डिले है, पुराना आपका पैन कार्ड है तो आपको 1000 पेनल्टी लगेगी। सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपका लिंक हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं है तो 1000 की पेनल्टी है। ओके, सो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सैलरी एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे गाइडेंस टू टैक्स रिटर्न। सो आप किस तरह से टैक्स रिटर्न कर सकते हो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म कौन से हैं एप्लीकेबल, तो यहाँ पे सारी जानकारी मिल रही है। आप अपनी अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल यहाँ पे आप अपनी कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस प्रोफेशंस के लिए भी यहाँ पे है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी टैक्स रिटर्न से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। मतलब जिसकी जैसी ज़रूरत है वो यहाँ पे सब है। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया हो या आपके अगर आप ब्लॉग पढ़ते हो और आपको लगता है कि वो सही जानकारी है या फिर आपको डाउट होता है तो आप कंफर्मेशन यहाँ से कर सकते हो।
और ये मैंने बताया कि अगर इंग्लिश का हिंदी का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे दोनों आप ट्रांसलेट कर सकते हो, मतलब दोनों ऑप्शन है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको चेक करनी चाहिए। कंपनी है, अगर कंपनी डोमेस्टिक है या फॉरेन है, यहाँ पे अगर अभी कोई कंपनी नहीं है और कोई ट्रस्ट है, मतलब एनजीओ है, या ये कोई और कंपनियां हैं, लोकल अथॉरिटी, उनके लिए अलग से है ये टैक्स रिटर्न, टैक्स प्रोफेशन, चार्टर अकाउंट, ई रिटर्न, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, ये डाउनलोड पे आप जाके ये एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। सर, एक्सेल यूटिलिटी के बारे में जो मैंने बताया था वो ये रहा, जो आप अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड करके उसको फिल करके आप वापस जब रिटर्न कर रहे हैं तब आप उसको भर सकते हैं। ओके। सो ये यहाँ से फॉर्म भी, यहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएंगे। जी, ये सारे परफॉर्मेंस फॉर्म्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और हालांकि आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने आपको बताया था, कॉलर्स पे चले जाओ, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो मेल भी कर सकते हो। ठीक है। तो मेल के थ्रू भी हम जानकारी ले सकते हैं। हेल्प पे जाएंगे तो क्या होगा, हेल्प पे जाने के बाद यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है। तो किस तरह से इनकम टैक्स फिल करें, क्या है, किस तरह से लॉगिन होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ओके। सो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे भी वीडियो है जो सारी की सारी अधूरी हैं, कुछ अच्छी डिटेल्स भी वीडियो बना रखी हैं। सो बट ये है कि मेक श्योर कि आप पूरी उसमें जानकारी हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, आधा अधूरा नहीं। ओके। सो ये चीज़ है। अब हम जाते हैं लॉगिन पे। हम जैसे लॉगिन पे जाएंगे तो क्या होता है, हमने रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर में आपको पैन, आधार, मोबाइल नंबर, आपका डिटेल्स, आपका आधार और पैन लिंक होना ज़रूरी है। ओके। और इसमें एक खास चीज़ ये भी है कि आपका बैंक, अगर आपको रिफंड चाहिए तो बैंक अकाउंट से लिंक होना ज़रूरी है। सो यहाँ पे एक हमें बैंक से भी लिंक करना होता है। सो आई थिंक ये टेक द टाइम। Okay, so I think it's take the time. ओके। सो यह हमारा लॉगिन पेज है। ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो भी अपना रजिस्टर करा है, और पैन नंबर और पासवर्ड, वो यहाँ पे हम यहाँ पे पैन और आधार से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर कोई अदर यूजर आईडी हमने कोई दी है तो वो भी हम कर सकते हैं। यूजर आईडी आप किस तरह से बना सकते हो वो यहाँ पे है। ठीक है। आप पैन के थ्रू भी बना सकते हो, आधार के थ्रू, या फिर सीए, एक्सटर्नल एजेंसी, टैक्स रजिस्टर, ये जो भी होते हैं तो ये भी अपना बना सकते हैं। और अकाउंट एक्सेस नेट बैंकिंग के थ्रू। अब जैसे मुझे इसको लॉगिन करना है तो ये मैंने पैन डाला, कंटिन्यू। ओके। यहाँ पे इस तरह का कुछ शो करेगा। आपको यहाँ पे चेकिंग करना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको अपना। ओके। और कंटिन्यू पे जाना है। तो इस तरह से आप अपना जब रजिस्टर कर लोगे तो ये लॉगिन इस तरह से हो जाएगा। ओके। ओके। सो लॉगिन हो गया। सो मेरा नाम है चारू कुमार माथुर। ओके। सो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। मैं आपको इसमें बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ बस, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या हो सकता है। सो अभी करंटली असेसमेंट ईयर जो चल रहा है वो 25-26 ये रहा। तो ये आ गया यहाँ पे।
अब वो फिल करना है, जैसे रिटर्न फिल करना है, तो मेरा जैसे अगर रिटर्न है मेरा, तो ओरिजिनल रिटर्न है, और यहाँ पे नो करना है, और मैं सैलरी पर्सन हूँ तो आइडिया वन करूँगा और कंटिन्यू पे चला जाऊँगा। अब देखो मैंने जो बताया था ना वो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज द ऑफलाइन यूटिलिटी। सो आपने अगर अपनी जो यूटिलिटी एक्सेल जो भर रखी है, अगर भर दी है, तो यहाँ पे वो फाइल अटैच करनी होगी। ठीक है, वो अटैच करने को प्रोसेस वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, मतलब वो पूरा प्रोसेस है। सो ये इस तरीके से आप उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखना इसमें कि अपनी जो 16A से जो भी फिल कर रहे हो उस करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी जगह सही भरो, और सबमिट करने से पहले इसको चेक कर लो 2 बार। ठीक है। सो ये चीज़ का है। और आपको थोड़ा और समझना है तो अपने अपने पिछली बार अगर आपने CA से रिटर्न की कोई अगर कागज लिया है तो वहाँ से भी उसको समझ के खुद फिल कर सकते हो, कोई बड़ा काम नहीं है। ओके, नाउ ये तो हमारा था डैशबोर्ड। तो हम वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे कि आप किस तरह से, अगर आपका कुछ भी टैक्स डिपॉजिट है कुछ भी है वो यहाँ पे आप वो मतलब आप आपको यहाँ दिख जाएगा ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में आप यहाँ पे टैक्स रिटर्न भर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ें फॉर्म वॉर्म है ये तो सब आपको पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें खास चीज़ ये है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने से पहले आपको दो चीज़ें चेक करना जरूरी है। पहला है 26 ए एस। 26 ए एस क्या है, इसे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें संपत्ति की खरीद या कोई निवेश करा है आपने, या कोई टैक्स TDS से रिलेटेड है या टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड जैसी लेन देन की जानकारी इसमें होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करके और इसको चेक कर सकते हो। अभी मैं इसको खोल नहीं सकता। ठीक है, सो ये एक इशू है, अभी मैं इसको खोल के आपको बता नहीं सकता। बट हाँ, कि आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हो अपने 26 ए एस को। हो गया, यहाँ से आप फॉर्म भी अपना फिल कर सकते हो, जो भी फॉर्म चाहिए वो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऑथराइज पार्टनर यहाँ पे आप देख सकते हो वो कि कौन कौन से हैं। ये हमारे काम का नहीं है, बट हो सकता है कि अगर कोई CA से आपको काम कराना है तो वो आपको यहाँ पर हो सकता है। सर्विस सर्विस यहाँ पे बहुत सारे हैं, रिफंड री इशू, मतलब अगर रिफंड से रिलेटेड कोई इशू है तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें काम आती हैं। ई पैन कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, और क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, चालान करेक्शन है, कोई चालान आपने फिल करा है, ये सब चालान वालान जब हम टैक्स फिल करते हैं ऑनलाइन तब हमें करना होता है। अपना रिफंड स्टेटस जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं इन सर्विस में। ठीक है, चालान का सर्विस, सर्विस का मतलब जो भी हमने काम किया है उससे रिलेटेड हम यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड भी हम ई पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो मैंने फर्स्ट बताया था आपको 26 एस इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, आपके लेन देन से रिलेटेड की जानकारी। ऐसी AIS है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट है जिसमें आपकी सेविंग अकाउंट से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, या किराए की आय है, शेयर म्यूचुअल फंड की बिक्री से कुछ आमदनी है, मतलब जो भी इनकम से रिलेटेड है वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप इसको डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हो। इसके लिए अलग से कोई पासवर्ड नहीं है, आप सीधा डायरेक्ट प्रोसेस पे जाके और वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें बिफोर फिल द टैक्स। पेंडिंग एक्शंस, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो पेंडिंग, आपकी पेंडिंग जो भी है। तो अगर कोई है कंपाइल्स पोर्टल का मतलब शिकायत, मतलब कुछ है तो वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ये ग्रीवेंस
आप यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। और हेल्प, यहाँ पे कुछ हेल्प के नाम पे क्या दे रखा है, तो ये वही है जो मतलब जानकारी है, आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, सो ये था इनकम टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो बस मुझे ये सिर्फ आपको मेन चीज़ मुझे यही बतानी थी कि इनकम टैक्स फिल करना आसान है, और कोई भी इसको में रजिस्टर्ड कर सकता है इंडिविजुअल। आप इनकम टैक्स फिल करते समय 26 एस, यहाँ पे 26 ए से ई फाइलिंग में जाके आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कहाँ हो गया, हाँ, 26 ए को देखना जरूरी है, और AIS एनुअल इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बस था इसमें वीडियो में, और बस मुझे यही बताना था, आप लोगों को शेयर करना था। सो दैट्स इट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्ट।